Hello students, welcome to this channel Inspired Mathematics Classes. एक्सरसाइज 5.2 का पहले वाला जो वीडियो था उसमें 5 तो किया था, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का। आप 6 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आप 6 से स्टार्ट करूँगा तो आप देखो 6 क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 6 क्या है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। जो बताया है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें देख लो, पहले वाला जो क्वेश्चन है दिखाया था क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में था यू बाई वी डिविजन रूल, इसमें है प्रोडक्ट रूल, मतलब गुण करे मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट रूल। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसमें मल्टीप्लाई है ना। सो फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ यू भी, ये है फॉर्मूला। u इज फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो क्या हो जाएगा u dv बाई डी एक्स। v का डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ v का नहीं होगा, u का डिफरेंशिएट नहीं हुआ, इसमें u का डिफरेंशिएट होगा। ये है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूँगा, क्या होगा, u है, ये है u cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 भी। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स? बच्चों देख लो, बच्चों जो मैं समझा रहा हूँ वो, तो दोस्तों जो मैं समझा रहा हूँ, अब दोस्तों भी है, स्टूडेंट भी हो, सब कुछ है। तो देख लो इस वीडियो के थोड़ा अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि ये तो सिनेमा नहीं है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन में जो सॉल्व कर रहा हूँ आप नोटबुक में तुल लो, तुल के इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना भी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही भी आपको बहुत इजी लगेगा, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इजी लगेगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने से पहले जितना भी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से पहले आपका जो हैंड वो पक्का हो जाएगा, मतलब आपको बहुत परिचिति हो जाएगा क्वेश्चन के बारे में। तो अब आप खुद ब खुद ईजी थिंकिंग कर सकते हो उसका सॉल्व करने का तरीका। इसीलिए प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस इज द योर इंस्ट्रूमेंट फॉर सॉल्विंग ऑफ योर मैथमेटिक्स टाइप क्वेश्चन। ओके, तो ये कॉस यू, मान लो ये है यू और ये है भी, तो ये यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस इसमें होगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। आप देखो क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा चेन रूल, क्योंकि मैंने बताया कि इसका कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है ना। ये देखो पहले साइन तो मैच कर रहा है, लेकिन साइन से पहले साइन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। साइन का जो फॉर्मूला था साइन डी डी एक्स ऑफ साइन, ठीक है। क्या फॉर्मूला डी डी ऑफ साइन एक्स, क्या है फॉर्मूला, कॉस एक्स। ये है साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स। तो इसमें साइन स्क्वायर थोड़ी है, साइन क्यूब थोड़ी है, सिर्फ साइन है, मतलब पावर 1 है। तो यहाँ पावर 2 है, इसीलिए इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर 5 इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। और ये हो जाएगा, ये तो स्क्वायर ही है, एक्स पावर 5 और कॉस एक्स, ये कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स पावर 5, जैसे पहला वीडियो में बताया, मल्टीप्लाई
किसको आप x मान लिया, x क्यूब को x मान लिया। मैंने और भी बता रहा है जो चेन रूल से हो रहा है, पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया। और भी चेन रूल का अगर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ जो चेन रूल का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो तो मैं इस वीडियो में जाओ, उसमें डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका चेन रूल का और लिंक मैं दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ क्लिक ओपन करोगे, सिर्फ क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। आप चेन रूल का पूरा डिटेल्स अच्छी तरह से मैं समझाया, आप समझ सकते हो, देख लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो एक्स क्यूब का एक्स अगर एग्ज्यूम कर लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, सही है ना। तो अब आप ये किस क्या होगा, एक्स पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव 8 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 ये हो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एन पावर एक्स माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स पावर और टू दी पावर 2 माइनस 1। और किसको एक्स एज्यूम कर ले, ये तो आप फॉर्मूला यूज किया ना, ये एक्स पावर एन है, एक्स टू दी पावर एन एक्स का फंक्शन है, एक्स का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये है आंसर। लेकिन इसको तो एक्स एज्यूम कर लिया आपने, साइन ऑफ एक्स पावर 5, इसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो फिर इसीलिए तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो 2x पावर 2 माइनस 1, इसको एक्स एज्यूम कर लिया, साइन ऑफ एक्स पावर 4, तो इसका डेरिवेटिव करना होगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर 5 हो गया। आप प्लस माइनस है माइनस हो गया। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये साइन एक्स पावर 5 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक सेकेंड, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया, हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये तो आपको पता है। अब क्या है, अब क्या है, कॉस, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका डेरिवेटिव अभी बाकी है, इसमें तो डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, इसमें डिफरेंशिएट थोड़ा है, तो क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब 2 इधर लेके आ जाओ और ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स पावर 5 और साइन ऑफ एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 साइन एक्स पावर 5 का फंक्शन है, तो इसको एक्स एज्यूम कर लो, एक्स पावर 5 को एक्स एज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 को एक्स एज्यूम कर लिया, तो जिसको एज्यूम किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप एक्स पावर 5 किसका फंक्शन है, एक्स का, किसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स का रेस्पेक्ट में, तो इस एक्स पावर 5 एक्स का फंक्शन है, एक्स एक्स इसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स का रेस्पेक्ट में, सो एक्स एक्स मिल गया, मतलब यहाँ ही डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया। ओके, आगे नहीं बढ़ाएगा। ओके, तो आप यहाँ लिख दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 साइन एक्स पावर 5 3x स्क्वायर, आप सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x पावर 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, साइन कॉस में इसमें कौन ला 2 साइन एक्स और कॉट एक्स, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला था ना, साइन 2 थीटा सम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है ना, तो ये हो जाएगा साइन 2x पावर 5, क्लियर है, साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5 और 2 हो जाएगा साइन 2x पावर 5, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 5x पावर 4 और ये हो जाएगा 3 इधर लेके आओ, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और साइन एक्स पावर 5, क्लियर। ये थोड़ा ये हो गया, ये कॉस एक्स क्यूब था, अब देख लो अच्छी तरह से, कॉस एक्स क्यूब था ना, कॉस एक्स क्यूब, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन एक्स पावर क्यूब होगा, इसमें 5 बैठ गया मेरे हाथ से, यहाँ एक्स क्यूब ही दिया लेकिन इसमें 5 बैठ गया हाथ में, इसीलिए इसका क्यूब कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी क्यूब कर दो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, साइन कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, ये तो साइन स्क्वायर एक्स 5 था, माइनस साइन, चलो माइनस हो गया साइन एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब, ये क्यूब हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यूब, साइन क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और साइन एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा आंसर। तो देख लो, इसमें कहता है ना ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसीलिए इसको साइन 2 थीटा हो गया। आप किताब में मान लो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मान लो किताब में जो बुक है, बुक में आंसर ये हो सकता है, इसमें आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि साइन 2 थीटा इसका तो सिंप्लीफाई हो रहा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ रहा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन का फॉर्मूला था ना, सम मल्टीपल एंगल का, कौन सा क्लास 11 में किया था, तो इसीलिए आप फॉर्मूला यू कैन यूज हियर। तो ये हो जाएगा आंसर। आप यह भी रख सकते हो, फुल नाम मार्क्स मिलेगा, यह भी फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा जो कौन सा आंसर रखेंगे, किताब में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर रख सकते हैं। आप जब घर में हाउस में कर रहे हो तो आप आंसर जरूर मिलाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो आपको आंसर तो किताब तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप आंसर है, मैं वही बोल रहा हूँ जो, इसीलिए आप किताब में अभी देख सकते हो, लेकिन एग्जाम का टाइम में तो नहीं रख सकते। तो उस टाइम आप क्या करोगे, इसीलिए उस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना ही सिंप्लीफाई करके उसका आंसर फाइनल आंसर करोगे। जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर करूँगा, जैसा ये जैसा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से देख लेते हो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यही है ना, कॉट स्क्वायर है, कॉट एक्स क्यूब 5 नहीं है, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट को एक्स में क्या हो जाएगा, इसमें भी कर लो। ये हैगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का जो फॉर्मूला है आपको पता है 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला आप यूज करो। तो रूट एक्स, रूट का अंडर क्या है एक्स, और एक्स का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। रूट का अंडर एक्स मतलब यहाँ एक्स पकड़ लो, मान लो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 2 तो पहले था 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। पूरा क्लियर। आप किसको एक्स एज्यूम किया, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जिसको एक्स एज्यूम किया मल्टीप्लाई करके उसका फिर से डेरिवेटिव होगा, मतलब 2 ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स। किस कॉट एक्स स्क्वायर है, इसीलिए एक्स स्क्वायर को एक्स मान लो, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये थोड़ी सिर्फ एक्स है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये है ना। बट यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है, एक्स तो नहीं है, इसीलिए इसको एक्स मान लिया, चेन रूल। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। पूरा क्लियर। अब इसको इसमें तो डिफरेंशिएट हो गया, मतलब डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। मैंने पहले बताया ना, ये आप आंसर रख सकते हो कि ये तो जस्ट डेरिवेटिव हुआ, थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना स्टेप तक उतना स्टेप तक आपको सिंप्लीफाई करके फाइनलाइज आंसर करना होगा, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम में आपको किताब नहीं मिलेगा आंसर चेक करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए आपको जो किताब बुक नहीं मिलेगा जब करेक्ट आंसर क्या है। आप तो घर में आपको बुक है, आप अभी जो कर रहे हो हाउस में, आपको तो बुक से पता चलेगा आप कौन सा आंसर करेक्ट है। इसीलिए बोल रहा हूँ, बुक में जो आंसर है इसमें भी करेक्ट है, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई होगा वो भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, इसमें साइन कैसे भांग लो, क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर में क्या है 2x, ठीक है।
आप इसको कर लो 1 अपॉन, इसमें इसको कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें साइन स्क्वायर है, तो इसमें आप एक काम करो, इसको एक साइन अंदर, एक साइन बाहर रख दो, साइन एक्स स्क्वायर एक बाहर रख दो और एक साइन एक्स स्क्वायर के अंदर में घुसा दो, स्क्वायर रूट का अंदर। तो स्क्वायर रूट का जो अंदर जाएगा ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पूरा क्लियर है ना। ये दोनों दो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर के बाहर रखा और एक साइन स्क्वायर के एक्स स्क्वायर को रूट का अंडर में घुसाया, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो एक कैंसिल हो जाएगा ना, 2 है ये 1 है, और इसमें कर दिया ना। और इसमें क्या होगा, फॉर्मूला आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इसीलिए तो जो फॉर्मूला आ रहा है 2 साइन थीटा, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा दे दिया, ओके। तो ऊपर में भी √2 दे दो, एक्स्ट्रा √2 दे दिया, ओके। और 2x तो था, और नीचे में साइन एक्स स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा, मतलब 2x स्क्वायर। पूरा क्लियर, साइन 2x स्क्वायर हो गया, और ऊपर में क्या है -2√2x साइन स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आंसर, फाइनलाइज आंसर 2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। तो आप थोड़ा ये हो गया सिंप्लीफाइड, और क्या सिंप्लीफाई करना चाहते हो, और इसमें भी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, और सिंप्लीफाई नहीं की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा अरेंजमेंट करके लिख दो, सजा करके, मतलब -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ साइन 2x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। पूरा क्लियर स्टूडेंट्स। किसी का स्टेप में अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, तो मैं अगला वीडियो में और भी बेस्ट करूँगा, बेस्ट। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, मतलब फ्रेंड्स, बच्चों जो क्लास 12 को पढ़ रहे हो तो अच्छी तरह से पढ़ो, और जो क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, हाउस में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस जब करोगे, ये क्वेश्चन आप घर में लिखोगे, लिखे करके देख लो अच्छी तरह से, और एक बार देखने से तो आपको पता चल जाएगा, और आप खुद ब खुद घर में ट्राई करो, प्रैक्टिस ऐसी तरह से करोगे, ट्राई करो, जब आपको आट जाएगा, मतलब आप जब नहीं कर सकोगे कोई स्टेप में, तब आप देखो, इसी तरह से प्रैक्टिस कर लो। तो जितना भी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आपका हाथ मजबूत होगा, और आपका आगे का क्वेश्चन का सॉल्व आप खुद कर सकते हो, खुद सोच सकते हो कि किस तरीका सॉल्व करना चाहते हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक है। कॉस ऑफ रूट एक्स दिखाई दे रहा है ना, कॉस ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देख लो। कॉस ऑफ रूट एक्स, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज है 5.2 का। कॉस ऑफ 8 ddx ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, ओके। तो इसका तो फॉर्मूला मैच हो रहा है, मैंने जैसे बताया थोड़ा पहले, कॉस एक्स का फॉर्मूला तो माइनस साइन रूट एक्स, और क्या, इसको तो रूट एक्स, कॉस रूट एक्स का फंक्शन है, तो जिसका फंक्शन है उसका एक्स मान लिया रूट एक्स को, तो जिसको एक्स एज्यूम किया रूट एक्स को, उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब रूट एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, किसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हो, एक्स का रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स मिल गया, तो यहाँ ही डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, ओके, डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया। तो नाउ साइन this step will be this and 1 upon 2 root x, and this answer will be sin root x upon 2 root x, okay। So this is the answer. पूरा क्लियर स्टूडेंट्स।
अब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रूव दैट फंक्शन एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत इजी है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। लेट्स क्वेश्चन नंबर 9। हियर फंक्शन इज एफ एक्स मीन्स ए क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ये है फंक्शन, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट में। तो कौन सा फॉर्मूला से ये करूँगा? ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ा देख लो अच्छी तरह से और नोटबुक में लिख लो। फॉर्मूला जो है वो है एनी फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट और एनी पॉइंट सी इन इट्स डोमेन इफ लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर फाइनाइट एंड इक्वल। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। ये है 0 माइनस, ये है 0 प्लस, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो 0 माइनस, 0 का लेफ्ट में, और राइट हैंड तो 0 का राइट हैंड में है, इसीलिए प्लस। तो ये हो जाएगा साइन प्लस सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो इसमें देख लो सी क्या है? सी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो सी रियल नंबर, सी का पॉइंट में डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब ये है फॉर्मूला, इफ एनी फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी इन इट्स डोमेन, सीटा হচ্ছে ডোমেনের মধ্যে, ইফ ডোমেন ইফ বোথ দিস লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ and রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ আর फाइनाइट एंड इक्वल, दिस बोथ दिस एंड दिस फाइनाइट विल बी फाइनाइट एंड इक्वल। तो ये है फॉर्मूला, ये दोनों इक्वल होना होगा और फाइनाइट होगा फिर ये फंक्शन डिफरेंशियल होगा। तो ये आप जांचाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिखा लो, किताब में भी है, आपको दिखा रहा हूँ, किताब में भी है, इनसेक्टिव बुक में जो किताब है उसमें भी दिखा देख लो। इनसेक्टिव के जो बुक है ना, ये तो इनसेक्टिव बुक है ना, इनसेक्टिव बुक में देख लो, अच्छी तरह से देख लो। इन अदर वर्ड्स वी से दैट ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सी इफ बोथ, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इफ बोथ लिमिट व्हेन एच टेंस टू 0 माइनस, एच टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच एंड लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, क्लियर, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच आर फाइनाइट एंड इक्वल। पूरा क्लियर है ना? देन दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, ओके। तो इसमें फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस एन। तो एफ ऑफ सी प्लस एच कौन सा पॉइंट में हमको डिफरेंशिएट करना होगा? दिया है पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू 1, डिफरेंस नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1, इसमें क्या है? एक्स इक्वल टू सी का पॉइंट में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या है? एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो सी क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें बैठा दो सी एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, पूरा क्लियर। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एफ एक्स की एक्स माइनस 1। तो एक्स का क्या बैठोगे? 1 प्लस एच, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस F1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे क्या है? h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा मॉड ऑफ h अपॉन h, ओके। अब देखो, अब क्या है?
मॉड ऑफ एच है तो ये एच का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना, एच टेंस टू जीरो माइनस, मतलब क्या है एच का वैल्यू -0.1 -0.01 -0.001 लाइक दैट, मतलब एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, एच का वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड का अंदर जब नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। एच मॉड्यूलस फंक्शन का तो जो डेफिनेशन है आपको तो पता है, मॉड एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड इज -x व्हेन एक्स इज नेगेटिव। mod x is x when x is positive and modulus of x is -x. This is a modulus function, absolute function का definition. when x is negative this is -x. तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि मॉड का अंदर नेगेटिव है, मॉड का अंदर जो नेगेटिव होगा तो माइनस खुद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो ये हो जाएगा -h कैंसिल हो जाएगा, मतलब -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हुआ, -1 ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव देख लो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव का f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ 1 अपॉन h एंड लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h कितना हुआ, f ऑफ 1 प्लस h देख लो, f ऑफ 1 प्लस h पहले से जैसे बैठा दो, 1 प्लस h -1 -0, ये हो जाएगा h, क्लियर हुआ। तो अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा mod h अपॉन h, ओके। तो आप देखो mod h यहाँ 0 प्लस है, मतलब h का वैल्यू है पॉजिटिव, तो मॉड का अंदर पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, तो h अपॉन h, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h अपॉन h टेंस टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 1। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, -1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला +1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकला +1, ठीक है। तो क्या हो गया, तो दोनों का फाइनाइट है, दोनों वैल्यू फाइनाइट है लेकिन नॉट इक्वल, सो दिस फंक्शन f इज नॉट differentiable at the point x equal to 1, okay. So this function is not differentiable at the point x equal to 1, which is proved. पूरा क्लियर, ये दोनों का डिफरेंशियल तो नहीं इक्वल नहीं हो रहा है ना, फाइनाइट हो रहा है लेकिन नॉट इक्वल नहीं है, जैसे फॉर्मूला है, दोनों डेरिवेटिव फाइनाइट होगा एंड इक्वल होगा एट द पॉइंट x इक्वल टू c, तो अब फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल, तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड बाई f(x) इज box x, this is the greatest integer function, is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2, x lie between 0 to 3, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है वो थोड़ा मैं बता रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आगे पहले पुट कर लो, उसके बाद दिखाता हूँ। फर्स्ट एट द पॉइंट x equal to 1 फाइंड करना हो तो क्या होगा, पहले जैसे फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, अब देखो f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बाई एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच, क्योंकि कौन सा पॉइंट x इक्वल टू 1 पॉइंट, x इक्वल टू 1 पॉइंट में इसका डिफरेंशिएबल चेक करना है, x इक्वल टू 2 पॉइंट में इसका डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूव करना होगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट में दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल दोनों पॉइंट में। तो पहले फर्स्ट 1 पॉइंट में तो c का मैं 1 बैठा दिया, तो f ऑफ 1 प्लस कितना होगा, बॉक्स ऑफ 1 प्लस h, क्लियर, बॉक्स ऑफ 1 प्लस h माइनस बॉक्स ऑफ 1, क्लियर, अपॉन h टेंस टू 0 माइनस। आप देखो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, आप देखो जो बॉक्स फंक्शन का जो फंडा है वो है बॉक्स x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका वैल्यू हर टाइम क्या होता है, लेस देन होता है, मतलब लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो मतलब बॉक्स ऑफ 2.4 मान लो तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2.4 मीन्स दो पार्ट है, 2 प्लस 0.4, 0.4 है फ्रैक्शनल पार्ट और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, मतलब ये है इंटीजर i2 और ये हो गया फ्रैक्शन,
तो ये हो गया एनी नंबर एक्स, तो एनी नंबर एक्स इज इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो ये इंटीजर, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो इसका वैल्यू सब समय ऑलवेज इंटीजर होगा। तो 2.4 मतलब 2 होगा, 2.3 वो होगा 2 होगा, मान लो 2.1 तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 1 प्लस एच टेंस टू 0 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो 0 पॉइंट समथिंग 5 और 5 4 और 2 4 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो इंटीजर तो 0.24 मतलब 0 है इंटीजर। मान लो 0.35 तो क्या हो जाएगा, 0.35, तो इसीलिए एच टेंस टू 0 माइनस मीन्स क्या होगा, एच का पॉइंट -0.1 -0.0 समथिंग -0.2 -पॉइंट समथिंग, तो -पॉइंट समथिंग मतलब जब 1 से माइनस होगा तब क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो सो इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्लियर। और बॉक्स 1 मीन्स 1 ही होगा, बॉक्स 1 क्या होगा, 1 ही होगा, बॉक्स 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पूरा क्लियर है ना, ये पूरा क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा एच, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन एच, एच टेंस टू 0 माइनस, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, तो इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब डेरिवेटिव नहीं होगा, डिफरेंशियल नॉट, ये नहीं होगा। अगर ये नहीं फाइंड करना होगा फिर भी आप पता चलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने से, ये इन्फिनिटी हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब ये फंक्शन नॉट डिफरेंशियल, ठीक है। पूरा क्लियर है ना स्टूडेंट। मैं बता रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इन्फिनिटी हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकाला, 0। এটা ये बॉक्स ऑफ 1 प्लस एच, बॉक्स ऑफ 1 प्लस एच मतलब क्या है, एच टेंस टू 0 प्लस मतलब क्या है, पॉइंट समथिंग, तो जब पॉइंट समथिंग होगा तो ये क्या है, 1 पॉइंट समथिंग होगा। जो बॉक्स के अंदर 1 पॉइंट समथिंग होगा तो बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, 1। जो बॉक्स के अंदर 2 पॉइंट समथिंग होगा क्या, 2 होगा। जो बॉक्स के अंदर 1 पॉइंट समथिंग होगा, मान लो 1.3 1.32 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें तो 0 पॉइंट समथिंग, 0 प्लस मीन्स 0 पॉइंट समथिंग, मान लो 0.1 0.12 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब बॉक्स का वैल्यू हो जाएगा 1, और बॉक्स 1 मीन्स 1, तो 1 - 1 0/0 हो गया, तो इसका वैल्यू 0 होगा, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव 0 हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी हुआ। क्लियर। तो हम बोल रहा है जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो गया तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना नहीं निकाल लो तो भी चलेगा, क्योंकि